जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कैसे हाओचन की फाइट स्वॉर्ड डीमन से हो रही होती है और स्वॉर्ड डीमन लाख कोशिशों के बाद भी हाओचन को नहीं हरा पाता, जिसकी वजह से वो अपने डीमन एम्परर की शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। इस वजह से उसकी काफी ज्यादा पावर बढ़ जाती है। तो एपिसोड शुरू होता है हमें दिखाई देता है कैसे स्वॉर्ड डीमन अपनी एम्परर शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर हर जगह से आर्मर आ जाता है। और यहाँ पर अब हाओचन को उससे फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किलें आने लगती है और स्वॉर्ड डीमन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर दूसरी दुनिया से डीमंस की आर्मी को मंगाने लगता है और स्वॉर्ड डीमन अपनी आर्मी को कमांड देते हुए हाओचन के ऊपर हमला कराने लगता है। और हाओचन खुद को बचाने के लिए उन सभी डीमंस के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी वहाँ पर प्रिंसेस यावी आ जाती हैं और उन्होंने अपनी स्वॉर्ड से हमला करते हुए हाओचन के हाथों से उसकी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देती हैं, जिसकी वजह से वो सभी डीमंस हाओचन को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और मून प्रिंसेस सीधे ही हाओचन की तरफ बढ़ने लगती है और हाओचन काफी ज्यादा हैरान होता है। और यहाँ पर प्रिंसेस यावी आगे बढ़ते हुए हाओचन से कहती है कि तुम्हें मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ। और मून प्रिंसेस को यूं आगे बढ़ता हुआ देख वो स्वॉर्ड डीमन सीधे ही मून प्रिंसेस के पास आता है और कहता है कि ये लड़का मेरा शिकार है, तुम मेरे शिकार को ऐसे ही नहीं छीन सकती, मैं इसे खुद ही मारूंगा, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए इसे जान से मार डालो। और वो स्वॉर्ड डीमन ऐसा कह ही रहा होता है तभी पीछे से मून प्रिंसेस रूल स्टोन को एक्टिवेट कर लेती हैं और इससे हमें साफ अंदाजा हो जाता है कि इन्हें ये हानियों ने दिया है और ये मून प्रिंसेस हाओचन की साइड पे है। और वो स्वॉर्ड डीमन से कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि मैं हाओचन को मारने वाली हूँ, मैं हाओचन को एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ और उस गिफ्ट में का इनाम तुम्हारी मौत होगी। और इतना क्या मून प्रिंसेस पूरी तरह से स्वॉर्ड डीमन की एनर्जी को पूरी तरह से उस रूल स्टोन में ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिस पर मून प्रिंसेस की ये सारी बातें सुनकर वो स्वॉर्ड डीमन काफी ज्यादा हैरान होता है और गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने आखिरकार मुझे धोखा दे ही दिया, तुम एक डीमन होकर इंसानों का साथ कैसे दे सकती हो। और ऐसी बातें क्या वो उन्हें मारने वाला होता है तब उसकी सारी पावर उस रूल स्टोन में ऑब्जर्व हो जाती है और वहां पर हानियो आते ही अपने ग्रेविटेशनल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्वॉर्ड डीमन वहां से हिल भी नहीं पाता और उसकी सारी पावर रूल स्टोन में ऑब्जर्व हो जाती है और उसकी सारी पावर ऑब्जर्व होकर एक एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो जाती है और उस एनर्जी बॉल को प्रिंसेस यावी सीधे ही हाओचन को देती हैं और कहती है आज से ये एनर्जी बॉल तुम्हारी हुई। और स्वॉर्ड डीमन प्रिंसेस की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर सीधे ही सैमी के ऊपर जाता है और सैमी यहाँ पर अपनी वज्र पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन गर्ल पर हमला कर देता है और डीमन गर्ल भी कहाँ किसी से कम थी, जिसकी वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सैमी की इस अटैक को काफी आसानी से रोक लेती है। और यहाँ पर हमें ब्रदर ज़ैंगफेंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डीमन गर्ल के ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैश अटैक कर देते हैं और यहाँ पर वो डीमन गर्ल अकेले ही इन दोनों के अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर देती है। और मिस वान यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए उस डीमन गर्ल के ऊपर अपने डिवाइन कैनन का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देती हैं और डीमन गर्ल काफी ज्यादा तेजी से इन तीनों के अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक कर इन तीनों को पीछे हटा देती है। और डीमन गर्ल को ऐसा करता हुआ देख ये तीनों रुकने का नाम ही नहीं लेते, ये तीनों एक एक कर डीमन गर्ल के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं और इन तीनों को ऐसा करता देख डीमन गर्ल काफी ज्यादा गुस्सा करती है और इन तीनों से कहते हैं तुम लोगों ने बहुत कर ली अपनी मनमर्जी, अब तुम लोग मेरी ट्रू पावर देखोगे। और इससे हमें पता लगता है कि डीमन गर्ल अपने यहाँ पर डीमन एम्परर की शील्ड को हटाने का फैसला कर लेती है और वो शील्ड जैसे ही हट वैसे ही डीमन गर्ल की बॉडी के अंदर से काफी एनर्जी फ्लक्चुएट करने लगती है और वो डीमन गर्ल इन तीनों पे गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों को चाहूं तो चुटकियों में मसल सकती हूँ। और इतना कहते हैं उसकी 7th लेवल की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और डीमन गर्ल काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए सैमी और मिस वान की तरफ बढ़ने लगती है और यहाँ पर मिस वान एंड सैमी दोनों ही उस डीमन गर्ल की ओर अपना पंच लेकर बढ़ने लगते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।